हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम कराया गया था 27 अक्टूबर को। उसके एनालिसिस करेंगे हम आज एग्ज़ाम के, और कैसा रहा वो पेपर, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, उनका लेवल क्या था, इजी थे, डिफ़िकल्ट था, ओवरऑल जो लेवल था पेपर का वो क्या रहा। और उसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कुछ मॉडल से कि हम निकाल पाएँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जानी चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल से आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों पहले हम शुरू करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो डायरेक्टली हमारी जो छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको देता हूँ 15-20 मिनट की, उनमें से पूछे गए करंट अफेयर्स के और पॉलिटी के। तो फटाफट से एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एनालिसिस पे आ जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे नहीं एग्जाम में, थोड़े बहुत ही थे। तो वो कौन कौन से थे और जो हमारे वीडियोस से पूछे गए हैं, छोटी छोटी वीडियोस जो मैं आपको देता हूँ 15 से 20 मिनट की जो होती हैं, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा रहता है स्मार्ट वर्क एज कम्पेयर टू हार्ड वर्क। क्योंकि अगर मैं भी चाहूँ तो आपको सारा कंटेंट दे दूँ, उसके अंदर से फिर आपको कहूँ कि सारा पेपर मेरे उसमें से आया है, ऐसा करना नहीं है। मुझे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं और उनकी डिटेल बतानी है, और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हमारे वीडियोस से पूछे जाएँ। तो दोस्तों पेपर में जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे करंट अफेयर्स के, राजस्थान स्पेसिफिक ज़्यादा थे करंट अफेयर्स से जो पूछे गए थे बजट और इकोनॉमिक रिव्यू के। तो जो फिर भी हमारे वीडियो से पूछे गए हैं पॉलिटी और उसके, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों ये यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछा गया था, तो इसकी रैंकिंग 139 थी। ये भी मैंने आपको बताया था जनवरी मार्च सीरीज़ में, और रिपीट भी करा था यूपी की जो स्पेशल एडिशन सीरीज़ थी जो अभी अभी अक्टूबर में कराई थी मैंने आपको, उसमें भी ये बताया था कि इंडिया की रैंक 139 रही थी। उसके बाद आईआईपी का मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ इस वीडियो के अंदर, कौन कौन से 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। तो ये जुलाई की सीरीज़ में हमने डिटेल में जाना था कि आईआईपी होता क्या है। देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको उन वीडियोस के अंदर स्टैटिक पोर्शन को भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसी वजह से ये फ़ायदा हो जाता है हमें कि स्टैटिक पोर्शन भी करंट अफेयर्स के साथ साथ जब हम पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन भी हम कर पाते हैं अटैम्प्ट पेपर के अंदर। तो ऐसे ही मैंने आईआईपी के आपको बताया था। टोक्यो ओलंपिक्स का तो हमें डिटेल में पता था, इससे 2 क्वेश्चन बने थे, दोनों ही आसान थे बहुत। चाइना का जो Tianwen-1 मिशन है इसके बारे में जाना था हमने जुलाई 2020 की सीरीज़ में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जाना था, इसके अंदर डिटेल में भी बताया था मैंने आपको कौन कौन से इंडिया के जो हैं वो इस लिस्ट में आए हैं। पॉलिटी का दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप चाहे किसी भी किताब से पढ़िए, किसी भी चैनल के वीडियोस देखिए, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही बनेंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है, स्टैटिक चीज़ें हैं, वही चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली। उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहीं से भी पढ़ेंगे सेम ही रहेगा ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो उसी हिसाब से जितना भी हमने अभी तक कवर करा है पॉलिटी की सीरीज़ में, आधी पॉलिटी की सीरीज़ हुई है अभी तक, वो मैं जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो उसके अंदर ये 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, आर्टिकल 169, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज़, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमारे वीडियो से पूछे गए थे। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आ जाते हैं हम एनालिसिस पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने एक डिवीज़न बनाई है वेरियस सब्जेक्ट्स की, और इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में क्लासीफाई करने की कोशिश की है कि मेरे हिसाब से मेरे को कैसा लगा, कि मुझे कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, और उसी हिसाब से मैंने गेस करने की कोशिश की कि आपके लिए जर्नल के लिए, बंदे के लिए, कि उस वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। चाहे मेरे क्वेश्चन गलत है या सही है, मैंने क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे की है कि वो एक जनरल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी किसी और इंसान के लिए ये क्लासिफिकेशन अलग हो सकती है। जैसे कि कोई भी किसी का सब्जेक्ट कोई स्ट्रांग है, जैसे मेरा पॉलिटी मुझे अच्छा लगता है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्वियसली मुझे इजी लगेंगे। तो किसी और बंदे के लिए हो सकता है कि हिस्ट्री उसका स्ट्रांग हो। तो इसी बेसिस पे अलग अलग ये डिवीजन हो सकता है। ये मेरी एनालिसिस है अपने ऊपर के, मेरे को क्या लगा है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत ही वेल पेपर जो था ना, बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया था अलग अलग कैटेगरीज में। स्टेट पीसीएस है, हालांकि मैं खुद राजस्थान का नहीं हूँ, लेकिन राजस्थान के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आई थिंक ये पूछे जाने चाहिए स्टेट पीसीएस में, जिससे कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिशियल फैक्टर ज़रूर होना चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर की 26 मुझे डिफ़िकल्ट कैटेगरी में लगे, 17 मॉडरेट और 12 इजी लगे, ठीक है। तो जितना मैंने राजस्थान पढ़ा था उस हिसाब से ये मैंने क्लासिफिकेशन करी है। तो राजस्थान के 55 क्वेश्चन से दोस्तों एक बहुत अच्छा लगा मेरे को इसके अंदर, पेपर के अंदर, कि क्वांट और जो लॉजिकल रीजनिंग है ना,
उसको भी इंक्लूड करते हैं ये फाइनल कट ऑफ की डिटर्मिनेशन में। चाहे क्वेश्चन हम देखेंगे सिर्फ 20 क्वेश्चन ही हैं क्वांट और एलआर के, लेकिन फिर भी आप कुछ पोर्शन तो मेरिट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं ना, बाकी पेपर की तरह सी सेट को एक क्वालिफाइंग नेचर तो नहीं रख दे रहे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट है आपको उस पेपर देने का। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इस पेपर के अंदर कि क्वांट और एलआर भी पूछी जाती है इसके अंदर और मेरिट में इंक्लूड की जाती है। तो इसके अंदर भी 8 आसान लगे मुझे, 7 मॉडरेट लगे और 5 डिफ़िकल्ट लगे। हालांकि मैंने इसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट किए हैं, ये जर्नलाइज मैंने ये करा कि मेरे हिसाब से कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी के सबसे आसान मेरे को 8 क्वेश्चन लगे जो कि डायरेक्ट पूछे गए थे, जो आम आप कर सकते थे। तो दोस्तों इस बेसिस पे आप इसको पूरा देख सकते हैं आराम से कि कैसे डिवीजन रही है, और इसी हिसाब से 46 मेरे को लगे ओवरऑल इजी क्वेश्चन थे, 49 मॉडरेट और 55 जो हैं वो डिफ़िकल्ट कैटेगरी थे। तो इसी से आप देख सकते हैं कि पेपर जो है थोड़ा ना मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट तो है ही, पर ये लीनिंग टुवर्ड्स अगेन डिफ़िकल्ट कैटेगरी में ही मैं इसे रखूँगा पेपर को। ठीक है, तो ये तो थी एनालिसिस कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। अब देखते हैं मार्क्स कितने आने चाहिए। अभी एक मॉडल बनाने की कोशिश की है कि सपोज़ कीजिए 46 क्वेश्चन ईजी थे, इसमें से आपने 40 अटैम्प्ट किए होंगे, 90% एक्यूरेसी से करे होंगे, उस हिसाब से आपके 36 सही होंगे और जो नेगेटिव हैं वो 3 होंगे, तो 1 माइनस कर दिए तो नेट क्वेश्चन 35 बनते हैं और मार्क्स आपके 1.3 के हिसाब से 46 बनते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, जो 5-6 क्वेश्चंस जो हैं जिनमें की बोनस आने की इशू वो है कि जो बोनस मिल जाएगा उसके अंदर कोई क्वेश्चन गलत था, तो उसको मैंने डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वो मतलब आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, वो ऑप्शन सही नहीं है कोई भी उनमें से। तो मैथ्स में भी था जैसे क्वेश्चन वो, तो इसी तरह से मैंने 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखे हुए हैं, ये आप इसको लेके चलिए। ऐसे ही मॉडरेट में आपने 75 एक्यूरेसी % से करे होंगे और डिफ़िकल्ट में 50% से। तो ये 50% वाले आप क्यों अटैम्प्ट करेंगे कि जिसमें आपको 2 ऑप्शन रह जाते हैं कि भाई इन दोनों में से हो सकता है, तो वो आप अटैम्प्ट कर देते हैं जो आपको लगता है कि आपके 100 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो 95 to 100 आपके इसमें गुड अटैम्प्ट्स मैं मानूंगा, और स्कोर जो है अगर आपने ठीक ठीक करा तो 87 to 88 यानी अराउंड 85 नंबर आपके आने चाहिए इस पेपर के अंदर, आपको अगर क्वालिफाई करना है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों, अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी अगली स्लाइड में ज़रूर बताऊंगा कि क्या रहने वाली है। तो ये पिक्चर आपने बहुत वीडियोस में देखी होगी, पिछले साल की कट ऑफ है 2018 की, इसमें कि केस के बाद जो ओबीसी और एमबीसी की कट ऑफ थी वो भी जनरल के बराबर कर दी गई थी। तो इस पे मत जाइएगा आप, ओबीसी की 99 और ये एमबीसी की 92 को, इसको बाद में 76 कर दिया गया था और सबको पेपर देने का मौका दिया गया था मेंस में ये जो रूलिंग के बाद। ठीक है, तो अब क्या है कि क्योंकि ओबीसी और एमबीसी की भी कट ऑफ कम कर दी गई है, तो ये कैंडिडेट्स जो हैं जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करने वाले हैं, तो इस वजह से जनरल की कट ऑफ तो डेफिनेटली ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो जनरल से ज़्यादा इनमें हो नहीं सकती ओबीसी की और एमबीसी की कट ऑफ, तो जनरल की कट ऑफ को ये ऊपर पुश करने वाले हैं। सेकेंडली सीट 100 के अराउंड जनरल कैटेगरी में कम है इस साल, इस वजह से भी ये ऊपर जाने वाली है जनरल की कट ऑफ डेफिनेटली। तो क्या रहने वाली है मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए 82 to 85 मार्क्स। ठीक है, इसमें 82 की तरफ ज़्यादा रहेगा, हो सकता है कुछ अगर लक चल जाए तो 80 भी जाए, लेकिन 82 to 85 रखूँगा मैं जनरल की। वुमेन की 72 to 75, ये जनरल कैटेगरी वुमेन की है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैंने 87 to 88 रखा है, अब इसको कम क्यों कर दिया? भाई 5-6 क्वेश्चन अभी आपके वो बोनस वाले भी है ना, उनका क्या होगा वो बाद में पता चलेगा ना, इसलिए मैंने वो 5 क्वेश्चन इसमें से घटा दिए हैं। ठीक है, तो 82 to 85 रहनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद वुमेन की 72 to 75, ओबीसी की 82 to 85, 72 to 75 वुमेन की ओबीसी में, एमबीसी की 75 to 78, एससी की 70 to 72 मार्क्स, एससी वुमेन 58 to 60 मार्क्स, एसटी वुमेन 70 to 72 मार्क्स, एसटी वुमेन 58 to 60 मार्क्स। ठीक है, अब ये लास्ट वाली जो मैंने यूपीपीसीएस की कट ऑफ बताई थी उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं डाला था, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप भूल गए हैं, तो मैंने इस बार ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर लिया। तो जनरल में ये अराउंड जानी चाहिए 77 to 80 मार्क्स के अराउंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और वुमेन कैटेगरी में 67 to 70 मार्क्स जाएगी ईडब्ल्यूएस की। तो ये मेरे हिसाब से जानी चाहिए नॉन टीएसपी एरिया की, जो कि आपको पता ही है राजस्थान में 2 अलग अलग कट ऑफ आती हैं, टीएसपी एरियाज़ के डिस्ट्रिक्ट की अलग आती है और ये नॉन टीएसपी की अलग आती है। तो ये टीएसपी की है जिसमें कि जनरल जो आप कैंडिडेट्स हैं वो होंगे इंक्लूड, तो ये रहनी चाहिए 82 to 85 आप मान लीजिए, और बाकी आप निकाल सकते हैं पिछले साल के हिसाब से, उतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, ये टीएसपी एरिया के इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनरल के लिए 70 to 72 मार्क्स, ये मार्क्स हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चंस नहीं है। एससी के लिए 68 to 70 और एसटी के लिए 50 to 55 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों
एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या रहनी चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, अपॉन बेस्ड अपॉन माई ओन एनालिसिस एंड माई ओन एक्सपीरियंस, जो मेरे पिछले 4-5 साल का है जो एग्जामिनेशन का देने का। ठीक है, तो ये रहनी चाहिए। एक बार ये आंसर किया आ जाए, हम रिवाइज की भी ज़रूर लाएंगे आपके सामने, रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लाएंगे कि क्या रहनी चाहिए, क्योंकि बोनस क्वेश्चंस का कैसे होगा वो उसमें हमें पता चल पाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया कि कितने बोनस आएंगे और कितने नहीं आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पसंद डेफिनेटली आया होगा आपको, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं वो डेफिनेटली मैं लाता रहूँगा, जो कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्पफुल रहते हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि सारा आपको एक साथ दे देता हूँ, मैं उसके अंदर 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप, क्योंकि अगर आप 5 घंटे का वीडियो देखेंगे उसमें से आप कितना याद रख पाएंगे। यही मेरा मोटिव है कि 15-15 मिनट के वीडियोस दें और हार्ड वर्क को हम स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकें। तो सब्सक्राइब कर लेना, वही हमारा रिवॉर्ड है आपके साथ मेहनत करने का। और दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। एंड दोस्तों ये एग्जामिनेशन सीजन चल रहा है, अपनी सेहत का बहुत 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 ध्यान रखिए, क्योंकि इस सीज़न में बीमार होना बहुत दिक्कत कर देगा आपके पेपर के लिए। तो बहुत ध्यान रखिए अपनी सेहत का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।